या देवी सर्वभूतेषु महागौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे नव दुर्गा के 8वें रूप महागौरी के स्वरूप वर्णन, उनकी कथा, उनकी पूजन की विधि, उनकी पूजा का महत्व तथा आरती। तो चलिए आज की वीडियो का आरंभ करते हैं। इससे पहले भी महागौरी के ऊपर मैंने एक और वीडियो डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने उनकी पूजा विधि, मंत्र, आरती सभी कुछ की जानकारी दी हुई है। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप गौरवर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेत गौरी, यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा में कांतिमान है। इनकी पूरी मुद्रा ही बहुत शांत है। महामाया महागौरी ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलुष धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन, अर्चन, उपासना, आराधना अति कल्याणकारी होती है। इनके कृपा से अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति भी होती है। महागौरी की कथा कुछ इस प्रकार है। माँ महागौरी ने देवी पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह देते हैं, जिससे देवी के मन को आहत हो जाता है। पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हुए तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और वर्ण की हो जाती हैं तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। तभी वह सिंह वहीं इंतजार करते हुए बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तब से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आती है और माँ उसे अपना सवारी बना लेती है, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। एक अन्य कथा के अनुसार दुर्गम दानव के अत्याचारों से संतप्त जब देवता भगवती शाकंभरी की शरण में आए, तब माता ने त्रिलोकी को मुग्ध करने वाला महागौरी रूप का प्रादुर्भाव किया। यही माता महागौरी आसन लगाकर शिवालिक पर्वत के शिखर पर विराजमान हुई और शाकंभरी देवी के नाम से उक्त पर्वत पर उनका मंदिर बना हुआ है। यह वही स्थान है जहाँ देवी शाकंभरी ने महागौरी रूप को धारण किया गया था। अष्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भेंट करती हैं। देवी गौरी की पूजा का विधान भी पूर्ववत है, अर्थात जिस प्रकार सप्तमी तिथि तक आपके माँ की पूजा की जाती है, उसी प्रकार अष्टमी के दिन भी प्रत्येक दिन की तरह देवी परोपचार के हिसाब से पूजा की जाती है। महागौरी का पूजन
अन्य देवियों की तरह ही होती है, बस यही है कि महागौरी को सफ़ेद रंग ज़्यादा पसंद है, इसलिए उन्हें सफ़ेद फूल, नारियल इन चीज़ों को चढ़ाना अति लाभप्रिय होता है। माँ महागौरी का ध्यान